हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी में हम व्याकरण पढ़ रहे थे और व्याकरण में हम उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ रहे थे। उपसर्ग किसी मूल शब्द के आगे से लग करके नए शब्दों का निर्माण किया जाता है और प्रत्यय में किसी मूल शब्द के बाद हम क्या करते हैं, शब्दांश लगाते हैं, तो तब आपका नए शब्द का निर्माण होता है। ये दोनों ही विधियां नए शब्दों के निर्माण की एक विधि है। जिस प्रकार से हम शब्दों के अलग अलग विधियों से शब्दों का निर्माण करते थे, तो शब्द निर्माण की एक विधि है। और साथ में उपसर्ग और प्रत्यय, हम आज की क्लास में हम प्रत्यय पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम उपसर्ग को एक बार रिवाइज करते हैं और फिर कुछ प्रश्न यहाँ पर आपके जो पहले क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे उनसे यहाँ संबंधित हैं, जो कि जिसमें आपको उपसर्ग निकालना है, आपको मूल शब्द निकालना है। तो देखिए, उपसर्ग क्या होता है। हिंदी भाषा में शब्दों की रचना कई प्रकार से की जाती है और इन्हीं में से एक विधि है शब्दों के आरंभ या अंत में कुछ शब्दांशों को जोड़ देना और उससे जो है एक नए शब्द का निर्माण होता है। जैसे हमने यहाँ पर हार शब्द में प्र जोड़ा था तो प्रहार आया था। हार का अर्थ होता है पराजय, या फिर इसमें हम फूलों की माला को भी हम हार कहते हैं। लेकिन प्रहार जब आप करते हैं, आहार जब आप इसमें आ प्रत्यय लगा देते हैं या प्र प्रत्यय लगा देते हैं या वि प्रत्यय लगा देते हैं, तो नए शब्दों का निर्माण होता है जिनके अर्थ भी उस मूल शब्द से बिल्कुल भिन्न है। मतलब वो उस मूल शब्द के अर्थ के समानार्थी नहीं होगा, वो बिल्कुल अलग होगा। जैसे यहाँ पर हार का अर्थ होता है फूलों की माला या फिर पराजय। आहार आप कहें तो आहार का अर्थ होता है भोजन। विहार यानी कि भ्रमण करना या घूमना, और प्रहार यानी कि किसी को चोट पहुंचाना, किसी को जो है नुकसान या चोट पहुंचाना। तो अलग अलग यहाँ पर जो है हमने शब्दांश जोड़े, इनको हम शब्दांश कहेंगे और वो आपका मूल शब्द हो जाएगा हार। ठीक है, तो अपने मूल शब्द हार के अर्थ से पूरी तरह ये बिल्कुल भिन्न है। तो यहाँ हमने इसका अर्थ भी आपको यहाँ पर बता दिया था। इस तरह से उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग की परिभाषा, वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू अर्थात आरंभ में जुड़ करके क्या करते हैं, उस शब्द से उस शब्द जो आपका मूल शब्द है और साथ में जो आपका शब्दांश है उससे एक नया शब्द बनते हैं। उन नए शब्दों के अर्थ बिल्कुल भिन्न होते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग मूल शब्द, तो देखिए यहाँ उपसर्ग है, ये मूल शब्द है और इसमें प्रत्यय नहीं उपसर्ग आएगा, उपसर्ग से बनने वाले नए नए शब्द। तो यहाँ पर पराजय आपका मूल शब्द था जिसका अर्थ था जीत। हम एक दो उदाहरण ही समझेंगे, बाकी हम आगे आप आज की क्लास में आपकी एक्सरसाइज करेंगे। तो जय जीत, और इसमें परा उपसर्ग आपने जब जोड़ा तो क्या आ गया है पराजय। पराजय का अर्थ क्या होता है, हार। मोहन एक व्यक्ति का नाम है और इसमें सम उपसर्ग जोड़ने से ये सम्मोहन हो जाता है। अर्थ हुआ इसका मोहित कर लेने की कला। आगमन का मतलब होता है जाना और आ जोड़ेंगे तो आगमन अर्थात आना। मान होता है इज्जत, इसका अर्थ, और इसमें अप जोड़ेंगे तो अपमान बेइज्जती। ठीक है, पात्र यानी लायक, कहते ना ये इसके पात्र है, ये इसके लायक है। तो कु जोड़ने से उसका अर्थ हो जाता है कुपात्र और ये हो जाता है नालायक, जो किसी लायक ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर उपसर्ग से बनने वाले कुछ नए शब्द यहाँ पर हैं। हिंदी के उपसर्ग हम पढ़ेंगे, संस्कृत के पढ़ेंगे और विदेशी उपसर्ग पढ़ेंगे। तो हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग हैं, हिंदी के, संस्कृत के और विदेशी उपसर्ग। ठीक है, तो संस्कृत के जो उपसर्ग हैं उनको हम तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। ये उपसर्ग प्रायः उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं, जैसे अति, धन, आचार, अत्याचार। तो ये आपके संस्कृत भाषा से आए हुए शब्द हैं जिनमें ये उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। अत्याचार और लभ में आपने दुर जोड़ा, दुर्लभ, तो ये आपके कुछ संस्कृत के उपसर्ग हैं जिसमें अ जिसका अर्थ अभाव। तो इससे जो है अलग अलग प्रकार के जो है यहाँ पर नए नए शब्द बने हैं। ठीक है, चलिएगा इनको आप पहले नोट कीजिए जिन्होंने नहीं किया है। और जैसा कि तो ये आप संस्कृत के उपसर्ग, फिर हमने यहाँ पर आपको हिंदी के उपसर्ग बताए थे जिनको आप तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं। उनका प्रयोग हिंदी शब्दों के साथ किया जाता है, जैसे जला, अध, अध जला, चाल, कुचाल। ठीक है, मांगे, बिन मांगे। तो इसी प्रकार से यहाँ कई जो है शब्द हैं
आगे हमने यहाँ विदेशी उपसर्ग, जिनको हम आगत उपसर्ग भी कहते हैं, और विदेशी उपसर्गों में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्ग का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों के साथ किया जाता है। यानी जो शब्द जो हैं विदेशी भाषा से हमारी हिंदी भाषा में आकर घुल मिल गए हैं, उनके साथ इन उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। जैसे समझ, ना समझ, सफर, हम सफर, तो हम जोड़ा तो हम सफर, दम, हरदम। ठीक है, तो ये आपके क्या हैं, आपके विदेशी कुछ उपसर्ग हैं। और हमने कल की क्लास में यहाँ पर कुछ एक दो उदाहरण आपको बताए थे, जिसमें आपने इनसे उपसर्गों को निकाला था, उपसर्ग और मूल शब्दों को अलग किया था। तो आइए इसी को हम आगे आज भी चलिए। तो बावजूद, बावजूद को बा अलग कर दें और वजूद आप अलग कर दें, तो ये आपका उपसर्ग हो जाएगा, और प्लस धन मूल शब्द, उपसर्ग और मूल शब्द। दूसरा शब्द है यहाँ निश, उपसर्ग हो गया, या इसी के नीचे लिख दें निश, धन संकोच। ठीक है, इसमें कायदा अलग कर दें तो वह अलग हो जाएगा, ये उपसर्ग बन जाएगा धन कायदा। प्रति को अलग करेंगे तो क्षण आपका यहाँ पर मूल शब्द, प्र को अलग करेंगे तो हार आपका मूल शब्द, और अन को अलग कर देंगे धन हिज्ञ। तो यहाँ से आपके उपसर्ग आपको मिले और इधर यहाँ पर आपको मूल शब्द मिले। चौथे में देखिए दुर, ये आधा आएगा, दुर और धन भाग्य, दुर्भाग्य। ठीक है, अध, अ ध, अध धन खिला, तो अध उपसर्ग हो गया और खिला आपका क्या हो गया है, ये आपका मूल शब्द हो गया है। ठीक है, रक्षा, इसमें मूल शब्द क्या हो जाएगा, रक्षा, इसमें हो जाएगा शंका। तो देखो इसमें सु धन रक्षा, सुरक्षा, फिर इसमें आपका आ धन शंका, आशंका, दुर धन वचन, ये आधा रॉ है, इसमें हलंत है। ठीक है, और इसमें आगे देखिए सद और गति, धन सदगति। आ को अलग कर देंगे आप तो आपको मूल शब्द ग्रह मिल जाएगा, कोमा करके आगे भी लिख सकते हैं, वि धन गत, विगत। अब इसमें देखिए, इसमें निराधार है, निर्धन आधार, निराधार, निर आधा, धन आधार, और संधि से जैसे आप जोड़ते थे ना, र में आ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, निराधार, आ जो है मात्रा के रूप में आएगा। ठीक है, अब इसमें आगे जो दूसरा है, इसमें आप प्रति को अलग कर दें, धन द्वंद्वी, प्रतिद्वंद्वी। ठीक है, इसमें निश्र, निश्र भी आपका क्या है, और यहाँ पर चल, नि श्रव भी आया था, धन चल, या श्रव ना लिखें तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, निश धन चल, निश धन चल, चिर धन चिरायु। तो इससे मूल शब्द क्या होगा आपका, चिरायु में, चिरायु में आपका मूल शब्द क्या होगा, आयु होगा। चिर को अलग कर देंगे जो कि आपका चिर धन आयु, तो चिरायु। तो आपने मूल शब्द को अलग कर दिया, चिर धन आयु। नेक्स्ट परिवर्तन, वर्तन अलग हो गया तो परि अलग,
उप अलग हो गया, स्थिति अलग हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए परिधन वर्तन परिवर्तन, परिधन वर्तन परिवर्तन और उपधन स्थिति, उपधन स्थिति। विशिष्ट, विशिष्ट में वि धन शिष्ट, विशिष्ट हो जाएगा। ला धन जवाब, लाजवाब, ला धन जवाब, लाजवाब। तो इस प्रकार से हम हर शब्द से उसके उपसर्ग और मूल शब्द को, इसका मूल शब्द यश, ठीक है, तो यहाँ पर सु धन यश, सुयश। और दूसरा शब्द क्या है? उत्पाद, पाद को अलग कर दें तो उत अलग हो जाएगा, आधा तो उत, तो उत धन पाद, उत धन पाद, उत्पाद। ठीक है, अब योग को अलग कर दें तो संग, अब संग ऊपर से अंग, संयोग, संयोग, यहां पर देखिए समधन योग। ठीक है, संधि में आपने पढ़ा था किस प्रकार से ये जो म है ना, ये आपका क्या बन जाता है, उसी वर्ग का 5वां वर्ण बन जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रगति, प्र अलग कर देंगे आप तो गति अलग हो जाएगी, प्रगति। ठीक है, हार को अलग करेंगे, उप अलग हो जाएगा, उप धन हार, उपहार। बे धन जान, बे धन जान, बेजान। ठीक है, उद्घाटन, तो घाटन को अलग कर देंगे आप और उद आपका अलग हो जाएगा, उद, और यहां से आपका घाटन तो अलग हो ही जाएगा। ठीक है, उद, और इसमें हलंत है, उद आधा है ना, उद्घाटन। अब यहां से चय को अलग कर दें, निश अलग हो जाएगा, निश धन चय, निश्चय, निश धन चय, निश्चय। अतिरिक्त, अति धन रिक्त, अति धन रिक्त। सत धनकार, सत धनकार, सत्कार। धार्मिक, अब इसमें आपका मूल शब्द क्या होगा, धर्म को अलग कर दें तो इक अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर धर्म धन इक, धार्मिक। तो इसमें तो आपका प्रत्यय लग गया है ना, इक। खुश धन मिजाज, तो ये तो आपका उपसर्ग हो गया, खुश धन मिजाज, कुछ प्रत्यय के भी आ गए यहाँ पर। ठीक है, बाद में लगने वाला तो आपका क्या कहलाता है, प्रत्यय। ठीक है, तो ये धार्मिक में आपका एक पीछे लग रहा है, ये आपका वि धन चित्र, विचित्र, वि धन चित्र, विचित्र। तो आगे उपसर्ग और बाद में आपका मूल शब्द। और प्रतिशत में प्रति को अलग कर दें, ये आपका उपसर्ग हो जाएगा और शत आपका यहाँ पर मूल शब्द आ जाएगा, प्रतिशत। ला को अलग कर दें तो इलाज आ जाएगा, ला धन इलाज, ला इलाज। सत धनकार, ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर। इसके बाद अनुसंधान, अनुसंधान, तो यहाँ पर अनु धन संधान मूल शब्द। ठीक है, और इसमें प्रत्युत्तर में प्रति धन उत्तर, प्रतिधन उत्तर, प्रत्युत्तर। इस प्रकार से हम
किसी भी शब्द से उसके उपसर्ग को और मूल शब्द को अलग करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा होता है उसके मूल शब्द को खोजना, मूल शब्द को ढूंढना। मूल शब्द ऐसा होना चाहिए जिसका एक सार्थक अर्थ हो। ठीक है, अब आगे आइए, इसी के हम प्रत्यय पढ़ेंगे। तो प्रत्यय क्या हो जाते हैं? प्रत्यय की परिभाषा हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में विशेषता या बदलाव लाते हैं। ये जो हैं शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, शब्दों में विशेषता, उसके अर्थ में विशेषता या बदलाव ला देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। जुड़ेंगे ये अंत में मूल शब्द से। ठीक है, जैसे यहाँ पर पर्वत धन ईय, बाद में जोड़ा पर्वत यानी पहाड़ और बाद में जोड़ा ईय, तो पर्वतीय, पर्वत संबंधी अर्थ, बिल्कुल उसमें विशेषता आ गई है अर्थ में। ठीक है, पर्वत का अर्थ जो है एक पहाड़ से है ना, और पर्वतीय का अर्थ है पर्वत संबंधी। कीमत और ती लगा दिया तो कीमती, ये आपका मूल्यवान। कीमत का अर्थ होता है मूल्य और इसका अर्थ होता है मूल्यवान। तो यहाँ पर इसके अर्थ में विशेषता आई है, इसके अर्थ में बदलाव आ गया है। नेक्स्ट है आपका लेख, जिसका अर्थ होता है लिखा हुआ गद्य, और इत लगा देंगे तो लिखित होगा। जैसे अभी हमने ऊपर एक धार्मिक शब्द आया था जिसमें हमने धर्म को अलग किया था और इक अलग किया था, तो वो आपका प्रत्यय जुड़ा था उसमें, इसलिए हमने उसको काट दिया था, क्योंकि प्रत्यय तो हम अब पढ़ रहे ना, तो वो आपका उपसर्ग से संबंधित नहीं था, वो आपका प्रत्यय से संबंधित था। तो लेख, लिखा हुआ गद्य, जो आपका लिखा हुआ गद्य होता है उसे लेख कहा जाता है। और इस लेख में आपने इत जोड़ा तो क्या आ जाएगा? लिखित, और लिखित का अर्थ होता है लिखा हुआ। ठीक है, प्रतिभा अर्थात बुद्धि, और वान लगाएंगे प्रतिभावान, प्रतिभा से संपन्न। देखो, जब हम शब्द, मूल शब्द के बाद जो है शब्दांश लगाते हैं और उसके अर्थ में विशेषता या बदलाव आ जाता है, वो आपका प्रत्यय कहलाता है। तो इसको आप नोट करेंगे। प्रतिभा से संपन्न, प्रतिभावान। अब जिस प्रकार से हमने उपसर्ग के 3 भेद पढ़े थे, 3 प्रकार पढ़े थे, ऐसे ही यहाँ पर प्रत्यय के 2 भेद हैं। मुख्यतः ये 2 प्रकार के होते हैं। तो लिखिएगा, प्रत्यय के भेद। प्रत्यय मुख्यतया 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहले हिंदी के कृत प्रत्यय, हिंदी के कृत प्रत्यय। चलिए, इससे संबंधित कुछ, प्रत्यय से संबंधित यहाँ पर कुछ शब्द हैं। जैसे प्रत्यय है आपका अक्कड़। अब भूल में आप लगाएंगे अक्कड़ तो भुलक्कड़, घूम में आपने अक्कड़ लगाया घुमक्कड़, ऐसे ही बुझ में आपका अक्कड़ बुझक्कड़। अंत, रट में अंत लगाया रटंत, गढ़ में अंत लगाया। कैसे आप इसको देखिए, रट धन अंत, क्या बना? रटंत। इस तरह से, ऐसे ही गढ़ धन अंत तो गढ़ंत, तो नए शब्द बने हैं और इसमें बदलाव आया है। आई, चढ़ में चढ़ाई, बढ़ में बढ़ाई, लिख में लिखाई। तो यहाँ पर धातु रूप, क्रिया का धातु रूप यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर क्रिया का धातु रूप लगा है। भूल, तो भूल का भूलना, इसका धातु रूप क्या है? भूल, और इसमें आपने अक्कड़ लगा दिया भुलक्कड़। घूम, घूमने का जो धातु रूप है वो है घूम, और इसमें अक्कड़ लगाएंगे घुमक्कड़। बूझ, बूझना, तो भुजक्कड़ हो गया यहाँ पर अक्कड़ प्रत्यय लगाने से। अंत लगाया किसमें? रट में रटंत, गढ़ में गढ़ंत। आई लगाया चढ़ में चढ़ाई, बढ़ाई बढ़ में, लिख लिखाई।
तो इसमें जो है आपका ये हिंदी के कृत प्रत्यय हैं, क्योंकि ये धातु के क्रिया के धातु रूप पर लगते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्रिया के धातु रूप में लगने वाले, है ना। यहाँ पर क्रिया के धातु रूप में, तो क्रिया का धातु रूप है चढ़, रट, गढ़, भूल, घूम, है ना, बूझ। ये आपका क्रिया का धातु रूप है और इन्हीं में हमने प्रत्यय लगाए, तो ये आपके कृत प्रत्यय कहलाते हैं, क्योंकि ये धातु क्रिया के धातु रूप में लगे हैं। आई से चढ़ाई, बढ़ाई, लिखाई, आक, आक, तैर, तैर क्या है, क्रिया का धातु रूप है, क्योंकि तैरना क्या है, क्रिया है, और इसका धातु रूप हो जाएगा तैर, और इस तैर में आपने आक लगाया, तैराक। चाल, चलना, तो चाल, तो इसमें चालाक, आक लगाया। आन, कट, कटना, कट, इसका धातु रूप, तो कटान। चल, चाल हो गया, तो चालान और उड़ान। आवट, गिरने का, गिर यहाँ पर धातु रूप, और इसमें आवट लगाया तो गिरावट। फिर तर, तरना, और इसमें ये धातु रूप है तर, और इसमें आपने आवट प्रत्यय लगाया तो क्या आ जाएगा, तरावट। ठीक है। फिर बन, बनना, बन, बनावट, सभी आपके धातु रूप होंगे। बन, जो आपका बनना क्रिया है, उसका धातु रूप बन, और उसमें आपने आवट लगाया तो क्या आ जाएगा, बनावट। तो ध्यान देना है कि क्रिया के धातु रूप में आपका कृत प्रत्यय लगता है। ठीक है, इसे कृत प्रत्यय कहा जाता है। बनना, बन, इसका धातु रूप, आवट लगाया, बनावट। बुनना, ये बुनना, और इसका धातु रूप क्या हो जाएगा, बुन, और इसमें आवट आपने क्या लगाया, आवट, तो क्या हो जाएगा, बुनावट। ठीक है। आवा, बुलाना, बुल, बुला, इसका धातु रूप हो जाएगा बुला, तो बुलावा। दिख, दिखावा। पहन, पहनावा, पहनना, तो इसका पहन हो जाएगा धातु रूप। आहट, ठीक है, तो घबराहट, मुस्कुराहट, सुगबुगाहट। ई, हंस धातु रूप में हंसी, घुड़ में घुड़की, भव में भपकी। औती, मन, मनौती, फिर फिरौती, बप, बपौती, कट, कटौती। लिखेंगे इसे। तो यहाँ पर हम धातु रूप मूल शब्द में प्रत्यय लगाते हैं, और जो आपका कृत प्रत्यय है, ये क्रिया या धातु के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय हैं। इसी प्रकार से और भी यहाँ पर हैं। वाई, कट, कटवाई, सुन, सुनवाई, बुल, बुलवाई, लिख, लिखवाई। तो लिखिएगा ऐसे भी। अन, मन, मनन, चित, चिंतन, पूज, पूजन। आ, सोच, सोचा, देख, देखा, चल, चला, लिख, लिखा। देखो मैं ये लिख क्या है, धातु रूप है, इनमें हमने प्रत्यय जोड़ा। तो देखो इसमें सोच में हमने आ जोड़ा, सोचा, इस प्रकार से आएगा ना ये सोच, सोच धन आ, तो क्या आ जाएगा, सोचा। देख धन आ, तो क्या आ जाएगा, देखा। चल धन आ, चला। इसी प्रकार से लिख धन आ, लिखा। तो ये तो धातु रूप है, और इसमें आ प्रत्यय जोड़ रहे हैं, तो इस प्रकार से आपका आ जा रहा है। फिर है आऊ, बिक धन आऊ, बिक धन आऊ, बिकाऊ। चल धन आऊ, चलाऊ। ठीक है। खा धन आऊ, खाऊ।
ठीक है। टिक धन आऊ टिकाऊ, ठीक है, ये सभी आपके धातु रूप हैं। बिक, इसका चल, इसका खा, में खा इसका धातु रूप। टिक, आकू, आकू प्रत्यय किस पर लगेगा? पढ़, पढ़ पर आकू लगेगा। उड़ पर आकू लगेगा और लड़ पर भी आपका क्या लगेगा? आऊ, ठीक है। तो ये धातु रूप हैं इनके, इनमें प्रत्यय लगाया आपने। पढ़, पढ़ाकू, उड़, उड़ाकू, लड़, लड़ाकू। आव प्रत्यय, बह धन आओ बहाऊ, बहाओ, ठीक है। बह धन आओ बहाओ। कट, धातु रूप इसका क्या हो जाएगा? कट, और इसमें आओ जोड़ेंगे, कटाओ। खिंच धन आओ खिंचाओ। आगे देखें, आवन प्रत्यय, लुभ, लुभ, आवन, लुभावन। सुह, आवन, सुहावन, और डर, डरावना। सुहा, आवना है ना, लुभावना, सुह, आवना, सुहावना, डर, धन आवना, डरावना। ठीक है, आगे हम इसको नोट में भी करेंगे। आलू, आलू, दया धन आलू, दयालु। कृपा धन लू, आलू कृपालु। झगड़ धन आलू, झगड़ालू। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट प्रत्यय है इयल। दड़ियल, मरियल, अड़ियल और सड़ियल। दड़ी, दड़, दड़ियल, मर, मरियल, इयल जोड़ना है ना इसमें। अड़ धन इयल, अड़ियल। सड़ धन इयल, सड़ियल। ठीक है, तो ये धातु रूप में आपको प्रत्यय लगाना है। फिर है एरा। लुट धन एरा, लुटेरा। कम धन एरा, कमेरा। बस धन एरा, बसेरा। ठीक है, नेक्स्ट है या प्रत्यय। नेक्स्ट है आपका या प्रत्यय। खो धन या, खोए धन या, खोया। फिर पा धन या, पाया। सो धन या, सोया और बोया। ये जो है नए शब्द बने हैं इसी प्रत्यय से। ये आपके हिंदी के कृत प्रत्यय थे। अब इसमें आगे आपके आ जाते हैं संस्कृत के कृत प्रत्यय। संस्कृत के कृत प्रत्यय, ये जो आपके संस्कृत के कृत प्रत्यय हैं, ये आपके संस्कृत के जो क्रिया के जो धातु रूप हैं उन पर लगते हैं। अन, गमन, ठीक है, नम, नमन, जलन, पठन, लेखन। अनीय, पूजनीय, पठनीय, गमनीय, दर्शनीय। उक, भावुक, इच्छुक, विच्छुक। ठीक है, य, देय, पेय, गेय और अजेय। चलिए, अब जैसे आपका पढ़ना, पढ़ना ये आपका एक शब्द है जो कि आपकी क्रिया है। पढ़ना आपका क्रिया है। अब देखिए, पढ़ना क्रिया है, लेकिन इसका संस्कृत पठ धातु का, ये संस्कृत में इसका पठ धातु होगा ना ये, तो इस प्रकार से जो है इसमें लगते हैं। कल की क्लास में हम फिर इसको डिस्कस करेंगे। संस्कृत के जो कृत प्रत्यय हैं ये किस प्रकार से लगाए जाते हैं। ठीक है, हिंदी के प्रत्यय आपने पढ़े हैं और साथ में हमने बहुत सारे उदाहरण भी आपको करवाए। तो संस्कृत के कृत प्रत्ययों को हम नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए,
तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।